नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्ट नंबर 47 तक हमने जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में बुध के प्रभाव को जाना। आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 48 में हम ये जानेंगे कि जन्म कुंडली में जब गुरु विभिन्न भावों में जाते हैं तो क्या रिजल्ट देखने में मिलता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने अक्सर मुझसे सुना कि गुरु ज्ञान है और ऊंचाई के कारक हैं। परिमार्जित ज्ञान गुरु को कहा गया है। ये चंद्रमा के घर में उच्च के होते हैं और ज्योतिष शास्त्र में इन्हें देव गुरु की संज्ञा प्राप्त है। ये जहाँ पर भी दृष्टि डालते हैं उस भावों के दुष्प्रभावों को कम करने का काम करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सभी जगह लगभग शुभ फल ही देते हैं। गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। गुरु यानी कि ऊंचाई, गुरु यानी कि ज्ञान, गुरु यानी कि भारी। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। एक 5वीं दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है और एक 9वीं दृष्टि होती है। तो ये जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को अपनी दृष्टि से देखते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जन्म कुंडली के अगर द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और लाभ भाव में यानी कि 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति अगर अकेले बैठ जाएं तो उस स्थान की हानि करते हैं। सिर्फ इन्हीं भावों में ये भावनाश करेंगे। दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। इसका कारण क्या है वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द्वितीय भाव धन का है और देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं। तो धन भाव में धन के कारक जाकर के बैठेंगे और अगर किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो जाएंगे तो भावपति और भाव कारक दोनों ही पीड़ित हो जाएंगे। इस वजह से माफ़ कीजिएगा, भाव और भाव कारक दोनों ही पीड़ित हो जाएंगे। सेम स्थिति पंचम भाव पे आती है। पंचम भाव ज्ञान और संतान का है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और संतान के कारक हैं। पंचम भाव में बैठेंगे तो भाव और भाव कारक अगर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ी तो पीड़ित हो जाएंगे। इसी वजह से द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और लाभ भाव में अब आप आके जो जोड़ के देख लीजिएगा, भाव में ये अकेले अगर होते हैं तो उस स्थान की हानि करते हैं। एक चीज़ और देखने में आती है कि गुरु अगर नीच राशि में भी हों तो भी ये शुभ फल ही देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में अगर गुरु जाकर के बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देखने में आएगा। जन्म कुंडली में अगर लग्न में गुरु बैठ जाएं तो जातक को सुंदर बना देंगे और आकर्षक बना देंगे। ऐसा जातक समाज में अपने ज्ञान, अपनी वाणी, अपनी तेज बुद्धि की वजह से प्रसिद्ध हो सकता है। ऐसा जातक समाज को या लोगों को या जो भी लोग उससे जुड़ते हैं या सभा को सम्मोहित करने वाला होता है। ऐसे जातक तीव्र बुद्धि के होते हैं। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ मिलता रहता है। 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसा जातक धार्मिक भी होता है, क्योंकि धर्म भाव पर अगर धर्म के कारक अपनी दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगर जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु बैठ जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये अकेले होंगे तो भावनाश करेंगे। अगर अकेले बैठे द्वितीय भाव में तो सेविंग्स में दिक्कत आएंगी, धन का संचयन होने में परेशानी आएगी। पेट भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, माफ़ कीजिएगा, 6ठ भाव, रोग भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। और देवगुरु बृहस्पति अक्सर पेट से संबंधित परेशानी देते हैं, तो पेट से संबंधित हेल्थ इश्यूज देखने में आते हैं। द्वितीय भाव में होने से वाणी को मधुर बना देते हैं, धन भी दे देते हैं। अगर ये अकेले ना हो तो जातक के शत्रु भी सामने आने पर शांत हो जाते हैं, क्योंकि 6ठ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है। जातक धार्मिक होता है और कार्य क्षेत्र में भी अच्छा ही होता है, क्योंकि इनकी दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है। अगर हम आगे बढ़ें और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में आ जाएं तो पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो जातक को पराक्रमी बना देते हैं। ऐसे जातक की ज्योतिषी बनने की सामर्थ्यता होती है, आप कह लो, या ज्योतिष में पकड़ होती है, या ज्योतिष में इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है। सेना में जो धर्मगुरु का पद होता है वो भी इनके लिए श्रेष्ठ है, अगर मंगल की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी बन रही है तो। दाम्पत्य भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लाने का काम करेंगे पराक्रम भाव से बैठ करके। सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव आप सभी जानते हैं व्यापार का होता है, तो व्यापार में भी सफलता लाने का काम करेंगे। अध्यात्म में, वेद विज्ञान में जातक की गहरी रुचि होगी, क्योंकि 9वें भाव को ये देखेंगे। और लाभ भाव को पराक्रम भाव से बैठकर गुरु देखेंगे तो जातक आय को पाने के लिए प्रयत्नशील होगा, आय के लिए पराक्रम करेगा और आय भी ऐसे लोगों की अक्सर अच्छी देखने में आती है।
आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाते हैं। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति जाकर के बैठेंगे तो ये माँ का सुख दिलाने वाले होंगे या माँ को सुख दिलाने वाले होंगे। आध्यात्म के लिए ये चीज़ अच्छी है क्योंकि अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और अष्टम भाव गुप्त भाव है, गुप्त विद्याओं का विचार भी हम करते हैं। तो चतुर्थ भाव में गुरु अगर जाकर के बैठे हैं तो ये आध्यात्म के लिए अच्छा है। अगर जन्म कुंडली में एक्सीडेंट इत्यादि के योग बनते हैं तो यहाँ पर ये गुरु बैठ के उस योगों को कम करने के लिए जाने जाएंगे। पेट से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं क्योंकि अष्टम भाव को ये देखेंगे। अक्सर देखने में आया कि धन के कारक हैं, अष्टम भाव को देखते हैं, अष्टम भाव गुप्त है तो लॉटरी के योग भी ये बना देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो वकालत या स्टेशनरी, पूजा पाठ से संबंधित क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलती है। इनका व्यय भाव पर जो गुरु की दृष्टि पड़ती है वो व्यय भी धर्म कर्म पर और अच्छे कार्यों पर ही होता है। तो चतुर्थ भाव में भी देवगुरु बृहस्पति बैठ करके अच्छा रिजल्ट करने वाले ही होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और जन्म कुंडली के पंचम भाव में आ जाते हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर अकेले बैठेंगे और पापा ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो ये नुकसान करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर स्थिति भिन्न हो तो जातक की शिक्षा अच्छी होती है। ज्योतिष में ऐसे लोगों को रुचि होती है क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का है और यहाँ गुरु बैठे हैं। जातक की कही गई वाणी भी जो होती है वो अक्सर घटित हो जाती है। लग्न कुंडली में, लग्न में, पंचम में या नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का संबंध बनता है तो ऐसे जातकों की कही गई बातें भी अक्सर सत्य हो जाती हैं। संतान के लिए लाभ के रास्ते दर्शाता है पंचम में बैठ के, और आय में भी अच्छा है क्योंकि आय भाव को देखेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे, भव्यता प्रदान करने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के 6th हाउस में यानी कि रोग, रिपु और ऋण के भाव में आ जाते हैं। 6th भाव में देवगुरु बृहस्पति जाकर के बैठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु शांत हो जाते हैं। पेट से संबंधित परेशानी आती है। कार्य क्षेत्र में सफलता दिला देते हैं क्योंकि 6th भाव से बैठ के 10th हाउस को देखते हैं। अच्छे कार्य में व्यय कराते हैं व्यय भाव पर दृष्टि डाल के, और अचल संपत्ति के योग भी बना देते हैं धन भाव को देख करके। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के 7th भाव में आ जाते हैं। अगर 7th भाव में देवगुरु बृहस्पति जाकर के अकेले बैठे हैं तो ये दाम्पत्य जीवन में परेशानियां लाएंगे। अगर अकेले नहीं बैठे हैं तो अच्छा है, ये लाभ की दृष्टिकोण से अच्छा है। 7th भाव को पर बैठकर लाभ भाव को देखते हैं तो पति या पत्नी के आने के बाद जीवन काल में लाभ की स्थिति को बनाने वाले होते हैं। अगर अकेले नहीं हैं, किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। लग्न को देखेंगे तो व्यक्तित्व में भव्यता ही लाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, गुरु की दृष्टि लग्न पर होगी तो व्यक्तित्व को ये भव्य बनाने का काम करेगी। पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जातक को पराक्रमी बनाएंगे, तो ये बढ़िया है। ये भी अष्टम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति होंगे तो स्टमक से संबंधित हेल्थ इश्यूज, पेट जन्य रोग ये लाएंगे। हर प्रकार का लाभ ये यहाँ से बैठकर भी दिला देते हैं। अचल संपत्ति का लाभ भी दिला देते हैं। गड़ा धन इत्यादि मिलने का योग बनता है। हालांकि आज के इस परिवेश में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी गड़ा धन मिलने का योग बनता है। भूमि भवन के सुख में वृद्धि करा देते हैं अपनी नवी दृष्टि 4th भाव में डाल करके। जातक को ये आध्यात्मिक साधु बनाते हैं, अध्यात्म से जोड़ देते हैं, तो ये बढ़िया है। आप लोग गौर कर रहे होंगे कि मैं देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव लगभग सभी भावों में अच्छा बता रहा हूँ। जब भी इनका संबंध 6वें या 8वें से बनता है तो पेट से संबंधित परेशानी आ जाती है, ये तो है। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के 9वें भाव में आते हैं। तो भाग्य भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति जाकर के बैठेंगे तो ये बहुत बढ़िया है। आप सभी जानते हैं, आपने अक्सर मेरे मुँह से सुना है कि भाग्य भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति जाकर के बैठें तो जन्म कुंडली के 200 दोषों का शमन ये कर देते हैं, तो अच्छी चीज़ है ये। ऐसा जातक सभा को सम्मोहित करने वाला होता है। ऐसे जातकों का भाग्य भी साथ देता है। पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो जातक को श्रेष्ठ पराक्रमी पराक्रमी बनाते हैं। और वकालत के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जाए तो सफल होता है। ऊंचा पद दिलाने वाले भी ये होते हैं। ध्यान रखिएगा, अंश बल से गुरु बली होने चाहिए, तभी रिजल्ट देखने में आएंगे। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के 10वें भाव में आते हैं। 10वें भाव में गुरु का होना भी श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला होता है। नाम, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला होता है। समाज से ऐसे व्यक्ति धन कमा सकते हैं क्योंकि 10वां भाव समाज का है, जनता का है, और यहाँ से बैठ करके गुरु धन भाव को देख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति समाज से भी धन कमा सकते हैं। ऐसे लोगों को इनके द्वारा, इनकी माँ के द्वारा दी गई राय से अक्सर फायदा होता है। पिता के लिए भी ये फायदेमंद स्थिति है। ऋण भाव पर दृष्टि पड़ती है तो ऋण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बस पेट से संबंधित परेशानी यहाँ पर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के लाभ भाव में आ जाते हैं। लाभ भाव में भी अगर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो अकेले जाके बैठेंगे तो नुकसान देंगे।
मेनली इनकम में एक जैसी इनकम ना हो पाए, या इनकम में, लाभ में, आय में अस्थिरता का योग बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए मैं सलाह यही देना चाहता हूँ कि कभी भी गलत रास्ते से पैसे ना कमाएं। लाभ भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं या गुरु बैठे हैं तो किसी भी गलत रास्ते से आप धन ना कमाएं। अच्छे रास्ते से ही आप धन कमाएं, पर्याप्त धन ये देंगे अच्छे रास्ते से अगर आप धन कमाते हैं तो। पंचम भाव में देखेंगे तो शिक्षा में रुचि होगी, संतान का सुख दिलाने वाले होते हैं तो ठीक है, ये भी अच्छा है। और आगे बढ़ जाते हैं तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में आ जाते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति जाकर के बैठे थे व्यक्ति को आलसी जरूर बना देते हैं, आलस से आ जाता है ऐसे लोगों के अंदर। धर्म कार्य पर व्यय होता है क्योंकि व्यय भाव है और धर्म के कारक हैं, तो धर्म कार्य पर ही ऐसे लोगों का व्यय होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत व्यय होता है। और षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ती है, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो आप सभी जानते हैं कि स्टमक से संबंधित पेट जन्य रोग की परेशानी आ जाती है, तो ये तो देखने में आएगा ही आएगा। आयु को कहीं से अगर खतरा हो रहा होगा तो सुरक्षा दिलाने वाले होंगे, क्योंकि आयु भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ से भी ये शुभ फल लाने के लिए ही प्रयत्न करेंगे अपना। तो प्रिय दर्शकों, ये था देवगुरु बृहस्पति का 12 भावों में फल कथन। ये मैंने आप लोगों को वो फल कथन बताए हैं जो कि 2-3 बुक्स से देखने में आए और जो चीज़ मेरे अनुभव में आई। मैं मेनली बुकिश लैंग्वेज की तरफ नहीं जाता हूँ, बताता बुक्स से ही हूँ, बट जो चीज़ एक्सपीरियंस से आती है वो बताता हूँ। किताबों में तो बातें ऐसी बहुत सी लिखी हैं, परंतु ये वो चीज़ें हैं जो अनुभव में देखने में आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के सम्मुख एक नए विषय को लेकर के उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।